प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। आज की वचन की ओर हम ध्यान देंगे। यूहन्ना 5वें अध्याय का और हम पलटें। यहाँ पर एक संभव को हम पढ़ते हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने बेथेस्दा के कुंड पे एक बीमार को चंगा किया है। और ये कार्य और एस्तर की किताब, इन दोनों का क्या संबंध है करके आज हम दरअसल उस पर अध्ययन करें। आइए पहले यूहन्ना की 5वें अध्याय का हम पढ़ेंगे पहला आयत से। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है और उसके 5 औजारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा। वह शब्द का दिन था। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यानी यहूदियों का एक पर्व, बिल्कुल वो कौन सा समय में हुआ है? वचन 10 के हिसाब से वो शब्द के दिन में ये पर्व आया है करके हम समझ सकते हैं। जो यीशु मसीह बिल्कुल शब्द के दिन में यहाँ पर यरूशलेम में आए थे इस पर्व को मनाने के लिए। ये कौन सा पर्व करके यदि हम जांचते हैं तो हमें पता चलता है वो कौन सा पर्व है। आइए उसे देखेंगे। यानी वाक्य में यहूदी लोगों का परमेश्वर का पर्व, यहोवा का पर्व करके कई पर्व वो मनाते हैं। जो 7 पर्व जो है उसमें से स्पेशली वो यहोवा का पर्व बोला जाता है। वो कौन सा है? वो 7 पर्व जो है वो है, पहला जो है फसह का पर्व, फिर अखमीरी रोटी का, फिर पहली फसल का पर्व और सप्ताहों का पर्व यानी पेंटिकॉस्टल, और 5वां जो है 9 वर्ष का पर्व, फिर प्रायश्चित का पर्व, फिर उसके बाद 7वां जो है झोपड़ियों का पर्व वे मनाते थे। यानी पासओवर, द फीस्ट ऑफ अनलीवन्ड ब्रेड, the feast of first fruits, the feast of weeks or Pentecost, or feast of trumpets, the day of atonement, and the feast of टैबरनैकल्स। ये 7 पर्वों को वो मनाया करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ पर्व है जिसका नाम नहीं लिखा गया है, यानी इंटेंशनली पवित्र आत्मा जो है यहाँ पर उस पर्व का नाम को नहीं लिखा। जो यूहन्ना ने इस सुसमाचार को लिखा है, उन्होंने इंटेंशनली पवित्र आत्मा की ओर से छोड़ दिया है। कारण जैसे हमने पहले देखा, ये संभव और एस्तर का कुछ संबंध है। एस्तर की किताब में यदि देखा जाए, वहाँ पर गॉड यानी परमेश्वर का नाम कहीं पर भी हम नहीं देख सकते हैं। वही एक किताब है जहाँ गॉड का नाम ही नहीं मेंशन हुआ है। सो यहाँ पर भी परमेश्वर इंटेंशनली ये पर्व का नाम को छोड़ दिया है। ठीक है, ओके। सो लेकिन हमें ये पता चलता है कि वो दिन शब्द का दिन था। सो इतिहास लिखने वाले क्या कर रहे थे, उन्होंने कैलेंडर्स को लेकर उन्होंने उसमें जांच करने लगे कौन सा पर्व जो है, यानी यहूदियों का पर्व, परमेश्वर का पर्व नहीं, यानी जो 7 पर्व हम बोले थे उनमें से नहीं, लेकिन इसके अलावा कई पर्वों को जो है यहूदी लोग मनाया करते थे। जैसे कि रोज़ हसना हो गया, यानी उन लोगों का नए साल अभी इसी महीने में उन्होंने मनाए थे। हम अगर न्यूज़ में देखते होंगे तो आपको पता चलता है रोज़ हसना और सिमचाट थोरा और हनुका, द फेस्टिवल ऑफ लाइट करके, यानी ऐसे कई यहूदियों के और पर्व में होती थी। तो उनमें से एक पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर यीशु मसीह आए थे और वो पर्व का दिन शब्द के दिन में हुआ है। इन बातों को हम याद रखें।
दूसरा आयत में लिखा है, यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथस्दा कहलाता है। यूहन्ना ने कुछ बातों को यहूदी लोगों को याद दिलाने के लिए लिखते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। इब्रानी भाषा में बेथस्दा करके कहलाता है करके उस कुंड का नाम को यहाँ पर याद दिलाता है। यानी बेथस्दा का मतलब क्या है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर क्यों वो 38 सालों से कई बीमार लोग वहाँ पर पड़े रहते हैं, लेकिन इन्होंने केवल उस व्यक्ति को मेंशन किया और ना केवल उस व्यक्ति को, और कितने सालों से वो वहाँ पर पड़ा हुआ है करके उन कार्यों को भी यहाँ पर यूहन्ना ने मेंशन करते हुए हम पाते हैं। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह जो आए थे उन्होंने केवल उसी व्यक्ति की चंगाई किया है और दूसरा किसी का नहीं। यानी हमें ऐसा नहीं इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम एस्तर की किताब की ओर दरअसल जाएं। एस्तर की वो सारा जो बातें हम सब जानते हैं। यानी एस्तर अपनी लोगों की बचाव के लिए, यहूदियों की बचाव के लिए उन्होंने क्या करी थी, उन्होंने अहश्वेरोश राजा के पास गई और मुर्दकाई के बातों को मानकर, और जैसे उन्होंने गई तो और राजा को बताई मैं भी यहूदी हूँ करके, तो तुरंत राजा ने जो हामान की ओर से नियम था उस नियम को पलट दिया है। क्या नियम था? यानी हामान ने चिट्ठी डालकर एक महीने को चुना, यानी 12वें महीने को चुना, और उसी महीने में सारे यहूदियों को मार डालने के लिए उन्होंने योजना करी और उसके अनुसार राजा से आज्ञा भी निकला था। लेकिन अब मुर्दकाई और एस्तर के द्वारा अभी वो प्लान सब चूर चूर हो गया। अभी एस्तर ने दूसरा नियम उठाया, यानी उसी महीने, बिल्कुल जिस महीने को हामान ने चुना उसी महीने में सारे यहूदी जो है जो हामान के लोगों को मार डालेंगे करके, बिल्कुल वैसे ही वो बातें हुआ है। तो जब वो बातें हो गया है तब एस्तर की 9 अध्याय का 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उसी दिन को क्या कर रहे थे, यानी पूरिम करके एक पर्व मनाने लगे इस कार्य को। यानी जिस दिन सारे यहूदी बचे गए और सारे यहूदी बचने के कारण उन्होंने सारे इतने मगन किया और पर्व मनाया, उसको उन्होंने पूरिम करके नाम रखा करके हम एस्तर की किताब 9 अध्याय 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं। आमीन। इतिहास लिखने वाला है, जब उन्होंने कैलेंडर के द्वारा उन्होंने जब जांचा है तो उनको ये मालूम हुआ जो पर्व लिखा गया यूहन्ना का 5वें अध्याय में, जिस दिन में यीशु मसीह बेथस्दा में आए थे, वो पर्व जो है पूरिम करके उनको मालूम हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह पूरिम के पर्व पर यहाँ पर बेथस्दा में आए। जब बेथस्दा का इब्रानी भाषा का इसका अर्थ को हम निकालेंगे, इसका मतलब क्या होता है, यानी बेट प्लस हडासा। बेट प्लस हडासा, हडासा बोलते ही हमें याद आता है वो किसका नाम है? एस्तर की नाम है। यदि जकरिया का पहला अध्याय का 8 और 9 आयत को हम पढ़ते हैं, वहां पर एक पेड़ के बीच में, यानी परमेश्वर जो उसके बीच में वो मंडलाते हुए वहां पर हम पाते हैं। यानी जकरिया ऐसा एक सपन देखते हुए उस किताब में लिखा गया है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। जकरिया की भविष्यवाणी की किताब पहला अध्याय का 8 और 9 पद को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये लिखा है, मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है। I saw by night and behold a man riding upon a red horse and he stood among the myrtle trees that were in the bottom. मेहंदियों के बीच में खड़ा हुआ देखा करके वो बताता है, यानी परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर वो मिर्टल ट्री जो है मेहंदियों के पेड़ के बीच में खड़ा हुआ उन्होंने देखा है। जैसे कि हम यहाँ पर देखा है हडासा का मतलब मिर्टल ट्री यानी मेहंदी की पेड़। सो हम संबंध कर सकते हैं, यानी हडासा के अंदर रहकर यहूदियों को विजय दिलाया वो कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सो इन बातों को, यानी वहां पर
वाक्य में खुले रूप से परमेश्वर का नाम तो नहीं लिखा है, यानी एस्तर की किताब में, लेकिन हम समझ सकते हैं हड़ासा का मतलब ही मिर्टल ट्री, मेहंदी की पेड़। सो जकरिया की किताब के अनुसार यानी वो मेहंदियों की पेड़ के बीच में यहाँ पर कौन है? यीशु मसीह है। सो यीशु मसीह ही एस्तर के अंदर वहाँ पर रहकर उन यहूदियों को विजय दिलाया करके हमें समझ में आ जाता है। आमीन। और ये बेथेस्दा का और एक अर्थ भी है, यानी मिर्टल ट्री का मतलब क्या है करके देखते हैं तो वो मर्सी, दया, यानी हाउस ऑफ मर्सी भी हम बोल सकते हैं। बेथेस्दा का अर्थ जो है हाउस ऑफ मर्सी। तो यहाँ जब हम इसी बेथेस्दा के कुंड में यीशु मसीह किसको देखा? सारे बीमार तो थे वहां पर, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति पर यीशु मसीह ने ध्यान दिया। वो कौन है? 38 साल से वो बीमार था। ये 38 क्यों मेंशन किया गया है? क्यों यूहन्ना ने जो 38 की उस संख्या को क्यों मेंशन किया है करके यदि देखते हैं तो जब इजराइल लोग एस्तर की किताब में जब इजराइल लोग वापस कब यरूशलेम में लौट जा रहे थे 516 मसीह के पहले, यानी BC, बिफोर क्राइस्ट 516 में। और जब एस्तर की सारी कहानियां हो रही थी वो कब हुआ है? 478 BC में हो रही थी। यानी कुछ 38 साल जो है यहूदी लोग वहीं पर पर्सिया में रुक गए, पर्सिया में रहने लगे हैं। यानी वाक्य में उनका देश वो नहीं था, लेकिन इन्होंने वहीं पर रुक गए। उनको वापस जाना था लेकिन नहीं गया, वहीं पर पर्सिया में ही रुक जाते थे। तो उनको याद दिलाने के लिए, यानी परमेश्वर पर विश्वास रखकर उनको जाना चाहिए था वापस यरूशलेम, लेकिन उन्होंने कुछ 38 सालों तक यहीं पर रुक गई थी पर्सिया में ही। तब होकर ये एस्तर का ये सारी संभव होते हुए हमें पता चलता है। तो इस नंबर को क्यों यीशु मसीह ने याद दिलाना चाह रहे हैं? इसी नंबर को, इसे चिन्ह के तौर पर यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाह रहे थे सारे यहूदियों के लिए। क्या बात के लिए? ये 38 साल से ये व्यक्ति बीमार था। इन्होंने 38 सालों तक इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है, वहीं पर पड़ा हुआ है। यानी कुछ परंपरा के चलते, यानी कुछ सुपरस्टिशियस के चलते, यानी वाक्य में ऐसा कोई स्वर्गदूत आकर उस कुंड को हिलाता है, पानी को हिलाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सुपरस्टिशियस है, यानी एक अंधविश्वास है। इसीलिए उन्होंने 38 सालों से वहीं पर पड़ा रह रहा है। यदि इनकी विश्वास यहोवा परमेश्वर पर होता है तो जरूर ये तब भी चंगे पाते हुए अपनी जीवन को अच्छे से जीता होगा। और ये 38 साल, इसका मतलब ये यीशु मसीह से भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह तो 33.5 साल के लिए जिए थे, लेकिन यानी ये उससे भी बड़े उम्र वाला है, यीशु मसीह से भी बड़े उम्र वाला है। 38 सालों से वहाँ पर वो पड़ा हुआ है। तो अभी हमें ये पता चलता है यीशु मसीह इन सारी बातों को कनेक्ट करते हुए कुछ बातों को हमें बताना चाह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। यहूदी लोग वाक्य में ये पूरीम पर्व को मनाते थे। अवसर हर साल 7 दिन के लिए वो वहाँ पर मनाते हैं। जब ये शुरुआत के समय पर कहाँ पर मना रहे थे इस पूरीम की त्योहार को या पर्व को देखते हैं तो यहीं पर बेथेस्दा, यानी एक जहाँ पर एक स्ट्रीम था, एक कुंड था, वहीं पर आकर उन्होंने क्या करते थे, एक औजार, 5 औजारों को वहाँ पर मंडप को बनाया है। बनाकर उसी स्थान में ही सारे यहूदी हर साल आकर इस पूरी पर्व को मनाया जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है, वहाँ पर ऐसे कुछ सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास की बातों को किसी ने ऐसे फैला दिया, यानी इस कुंड पर स्वर्गदूत आएगा, अगर आप पहले उतरेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे करके। तो इसके चलते वहीं पर बहुत ज़्यादा यानी बीमार लोग आने लगे और वहीं पर पड़े रहते हैं। अगर बीमार लोग वहीं पर पड़े रहेंगे, उनके लिए कोई मदद करने वाले भी है ही नहीं, तो वो जगह का आप सोच सकते हैं कितनी अशुद्ध से भरा होता है। तो दिन होते ही ये जगह भर गया बीमारों से, तो यहूदी लोग यहाँ आना ही छोड़ दिया, यहाँ पर आकर पूरीम को मनाना ही बातों को ही छोड़ दिया है। तो इन बातों को याद दिलाने के लिए यीशु मसीह बिल्कुल ठीक बेथेस्दा की ओर आए थे।
हालेलुया। और इन्होंने उस यानी पूरीम का पर्व की शुरुआत इस तरह से शुरुआत हुआ है, तो उन्हें याद दिलाने के लिए जिस तरह से 38 सालों से लोग जो है यानी परमेश्वर पर विश्वास कर यरूशलेम की ओर नहीं गया, वहीं पर यानी पर्शिया में ही रुक गए थे, उन्हीं की चिन्ह के द्वारा बताने के लिए यह 38 सालों से बीमार पड़ा है इस व्यक्ति के पास यीशु मसीह आया है। यहूदी लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये सारी बातों को कनेक्ट कर कर तुरंत उनको पता चलता है यीशु मसीह क्या कहने आ रहे हैं, क्योंकि अवसर युगना की और जगह में आप देख सकते हैं एक चिन्ह के तौर पे यीशु मसीह कई बातों को उनसे बताते रहते थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब इन व्यक्ति के पास यीशु मसीह आया और पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, उन्होंने एक पूरा स्टोरी बता रहा है। हाँ, कोई मुझे मेरे सहायता करने वाले नहीं है, जब गुंड को हिलाया जाता है तो कोई मुझे उतारने वाला नहीं है करके। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर उनको डायरेक्टली चंगा करने की कुछ नहीं बोला, बस यूं कहा। हम उसे पढ़ते हैं 5वें अध्याय यूहन्ना का 8वें आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। बस इतना कहा, उठ और अपना काट उठा चल फिर, इतना ही कहा। और आगे वचन में लिखा है वो चंगा हो गया और अपना खाट उठाकर चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। इसे देखकर जब वहां की यहूदी लोग क्या कहने लगे हैं, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। इन लोगों को, यहूदी लोगों के दिमाग में अभी भी जो परंपरा या रिलीजियस यानी वो इतना रिलीजियस पीपल है, उन्होंने अपनी मत का इतना पहला स्थान देते हैं, लेकिन इंसान चंगा हुआ उसको वो नहीं देख रहे हैं। आज तो शब्द का दिन है, तो ये काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे डांट रहे हैं। वाकई में उनको देखकर महन होनी चाहिए, इतने 38 सालों से ये पड़ा हुआ आज इसने चंगा हो गया करके नहीं। आज काफी लोग हम भी इस तरह पड़ जाते हैं, हम पारंपरिया को पहला स्थान देते हैं, रिलीजियसिटी को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर के ओर से सृजे गए इंसान को छोड़ देते हैं। हाउस ऑफ मर्सी पेदस्ता यानी दया का घर में यह 38 सालों से बीमार व्यक्ति आया, किसी तरह मुझे दया मिलेगी करके, लेकिन 38 साल तक नहीं मिला। इनकी विश्वास जो है स्वर्गदूत के ऊपर था, ना परमेश्वर के ऊपर। आज हमें भी काफी आजकल की कई नई ऐसे बातें होता है, हम स्वर्गदूत को चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को छोड़ देते हैं जिसने स्वर्गदूत को बनाया। रोमियो की पत्री में जिस तरह लिखा हुआ है, जो सृष्टि को हम चाहते हैं लेकिन सृष्टिकर्ता को छोड़ देते हैं। हालेलुया। आज हम सावधान रहें, हम किसके पीछे जा रहे हैं। अगर जब ये 38 की नंबर को देखते हैं, ये नंबर जो है बस और एक ही समय में लिखा है। वो कहां पर, जब यहोशू और कालेब जो है कनान देश को जासूसी करने के लिए गए थे, उनमें से जो 12 लोग गए थे, लेकिन उनमें से केवल यहोशू और कालेब ही अच्छा खबर लेकर आते थे। बाकी 10 लोग जो है उन्होंने बुरा खबर दिया, हम उस देश में नहीं जा सकते हैं, वे लोग हमसे ही बढ़कर है, हम उनके सामने टिट्टी के समान दिखते हैं करके बहुत सारी बातों को वो बता रहे थे। यानी वहाँ दूध और मधु बहती है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा तुम जाओ और उस देश को मैं तेरे लिए दे दिया है करके वादा किया है, लेकिन फिर भी इन्होंने अविश्वास के चलते, वचन में बिल्कुल लिखा है यहाँ पर, यदि हिब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 19 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, हिब्रानियों की पत्री Hebrews chapter 3 verse 19। सो हम देखते ही कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके, यानी अविश्वास के कारण उन्होंने उस देश में प्रवेश नहीं करे। लेकिन वचन में लिखा है, यदि हम पढ़ेंगे गिनती की किताब नंबर्स चैप्टर 12, 13 और 14 में देखते हैं 38 सालों तक उन्होंने उस कादेश बर्नेया में वो घूमने लगे।
अविश्वास के चलते। जिस तरह यहाँ पर ये जो बीमार व्यक्ति था यूहन्ना का 5वें अध्याय में जो बेथेस्दा की कुंड में देखता है, 38 सालों से अविश्वास के चलते वो पड़ा रह रहा है। मेरे इस वचन को सुनने वाले प्रियो, यदि आप 38 सालों से कुछ बातों के लिए तड़पते क्यों ना हो, आज आपकी विश्वास की आप जांच करिएगा। ये आपका विश्वास किसके ऊपर है? या आप परिस्थिति को देखकर परिस्थिति को ज्यादा विश्वास करते हैं परमेश्वर से, या आप स्वर्ग दूतों को ज्यादा विश्वास करते हैं परमेश्वर से? आज हम मन फिरे और परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास को रखें। आज ही हमारे लिए एक चंगाई है, आज ही हमारे लिए एक छुटकारा है, आज ही हमारे लिए एक आजादी है। हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा हो। ये पूरी पर्व में लोग क्या करते थे? एक दूसरे को तोहफा बांटते थे। ऑन पूरिम जूविश पीपल आर कमांडेड टू गिव गिफ्ट्स टू पुअर पीपल, यानी गरीब लोगों को उनको तोहफा दिया जाते थे इस पूरिम की पर्व में। तो यहाँ पर यीशु मसीह इस व्यक्ति को, जो बीमार व्यक्ति 38 सालों से, उनके लिए कैसा एक तोहफा दिया। ना केवल उनकी चंगाई हुई, और आगे वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत ही सुंदर तरीका से लिखा है 5वें अध्याय का 14 पद में। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं उस व्यक्ति से, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने, यानी वो जो बीमार व्यक्ति 38 सालों से, और तब उसने उससे कहा, यीशु मसीह उस व्यक्ति से कह रहे हैं, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया, हालेलुया। यानी यीशु मसीह ना केवल उसकी चंगाई की, वरन उसकी पाप को भी क्षमा किया है, यानी अनंत जीवन को दिया है। इससे पहले 4 अध्याय में, अध्याय 4 में देखते हैं यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के पास आया, उसको ना केवल पानी यानी उसको अनंत जीवन को दिया, ना केवल उनको और सारे सामरी के लोगों को देते हुए हम पाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पूरीम की पर्व पर क्या ही महत्वपूर्ण तोहफा है इस 38 साल की इस बीमारता उस व्यक्ति को मिला है। ना केवल चंगाई, वरन परमेश्वर ने उनको अनंत जीवन को दिया है। इस संसार में जितने लोग, हर एक इंडिविजुअल जितने रहते थे या रह रहे हैं या आने वाले समय में, वे सारे हम क्या है? हम परमेश्वर की उपस्थिति में पापी है। क्योंकि रोमियो की 6 अध्याय का 23वीं आयत में यूं लिखा है, रोमन 6:23 को हम पढ़ेंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our लॉर्ड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस व्यक्ति को बहुत बड़ी तोहफा मिला है, अनंत जीवन की तोहफा मिला है। यीशु मसीह उसकी पाप को भी क्षमा किया है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम इब्रानियों की पत्री में भी देख सकते हैं, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यानी पाप जो है हमें प्रभु से अलग कर देती है, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास जो है हमें अनंत जीवन को देती है। यही यूहन्ना अपनी 20वीं अध्याय में 31वीं आयत में ये कहते हैं, परंतु ये इसीलिए लिखे गई है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पावो। आमीन। और यूहन्ना का 10वें अध्याय में भी यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। आमीन, हालेलुया। ना केवल हमारी धार्मिकता की कार्य या भलाई कार्य या हमारी परंपराएं या हमारी रिचुअल्स, हमारी संप्रदाय, ये सारी चीजें हमें बचा नहीं सकती अपने पाप से। केवल विश्वास जो है, यीशु मसीह पर विश्वास ही हमें पाप से हमें बचा सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम क्या करना चाहते हैं? हमारा विश्वास कहां पर है? आज हम सोचें, अपने आप को जांचें, हमारे विश्वास कहां पर हम रखे हैं। कोई ऐसे व्यर्थ पारंपरिया के ऊपर या व्यर्थ रिचुअल्स के ऊपर हम रखे, स्वर्गदूतों के ऊपर रखे हैं, या अपनी परिस्थिति के ऊपर रखे हैं, या
यहोवा परमेश्वर पर, यीशु मसीह जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपने क्रूस पर अपनी जान को दिया, कुर्बान किया है, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन उन्होंने मृत्यु से जी उठा है। ये आज जीवित परमेश्वर है, आज उसका कब्रिस्तान खुला है। यदि इस यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे तो हम भी अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता है राजा, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता है परमेश्वर। आप हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया तोहफा को दिया है, यानी अनंत जीवन को रखा है। यदि हम विश्वास करें, हमारे सारे पापों को छोड़कर राजा प्रभु उस क्रूस पर रख कर खुदावन यीशु, आप ही मेरे लिए, मेरे पापों के लिए अपने क्रूस उठाया, अपनी जान दिए, लहू बहाया करके विश्वास करता है, तीसरा दिन अपनी मृत्यु से विजय पाया है करके खुदावन हम विश्वास करें, तुझ पर विश्वास करें, जरूर हम भी खुदावन हमारी पाप से चंगाई पाएंगे, हमारी बीमार से चंगा हो जाएंगे, हम आज़ाद होकर खुदावन सारे बंधन से आज़ाद होकर ज़रूर हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे जो आप हमारे लिए तैयार किए हैं। खुदावन धन्यवाद करते हैं, हमें आशीषित कर, अगुवाई कर, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पूरी ही नहीं, पूरी में हमें जो अनंत जीवन मिला है उसे याद करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।